नमस्कार दोस्तों, मेरे समस्त साथियों को, भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को तहे दिल से नमन। राम राम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सत साहिब। दोस्तों, ये भारतवर्ष की पावन धरा है जिसमें संलग्नता से सहयोग किया जाता है। जैसे आप इस ट्रेन के इतनी भीड़ में आप देख सकते हैं कि एक साधक इस्लामिक धर्म में अपनी नमाज अदा कर रहा है और साथ में बैठे हुए लोगों ने उसको सहयोग से उसको अदा करते हुए देख रहे हैं। इधर से जो पास हो रहा है उनको भी रोक के अदब से कि एक नमाज अदा करते हुए व्यक्ति को क्रॉस करके नहीं जाना, पार नहीं करना या अड़चन पैदा नहीं करनी। तो ये है सभ्यता कि जो भी साधक जिस भी विधि से कुछ कर रहा है तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की जाती। अभी ये साथी पार करके किसी भी इमरजेंसी में जा रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी ही अदब से कि इंतज़ार कीजिए। और ये भी इंसान इतनी सादगी और सरलता से कबूल करता है और मान जाता है। इसके बाद में एक और ऐसे ही पैसेंजर आएगा और उसको भी ऐसे ही अदब से रोका जाता है और वो एग्री होता है। और जब इनकी नमाज अदा हो जाती है और साइड हो जाते हैं तो इनको पार करके पैसेंजर निकलते हैं। तो एक साधक में इतनी आस्था श्रद्धा होती है, तो ये केवल एक इंसान की या एक किसी धर्म मजहब की बात नहीं है। किसी को भी एक आस्था में विश्वास रखना चाहिए। और अगर कोई आस्तिक आदमी होगा किसी भी मजहब धर्म का, तो उसकी जो सनातनता है यानी कि शुरुआती दौर है और किसी भी धर्म की शुरुआत है, तो उन पैगंबर साहब को या तो इस्लामिक में है या क्रिश्चियंस में है या सनातन में है या सिख धर्म में है, उस परमात्मा ने उनमें वो बुद्धि बख्शिश की है कि वो एक परमात्मा कौन है। तो उसकी जो रूपरेखा है, जो उनके पद चिन्ह हैं, उनको महसूस करने की, जानने की ज़रूरत है। तो हमारे सनातन में या सिख धर्म में या क्रिश्चियंस में या इस्लाम में जो एक ईश्वर के बारे में बताई गई है, तो उनको तहे दिल से मानना और समझने की आवश्यकता है कि वो विधि कौन सी हैं, वो जरिए कौन से हैं, वो बातें कौन सी हैं, उनकी मूलभूत बातें। अभी ये वक्त है मार्च माह का, जिसमें होली का पर्व मनाया जाता है। तो हर कोई वर्कर, हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या तो कोई फैक्ट्री में काम करने वाला है या तो रोज़मर्रा का काम करने वाला है, व्यापार व्यवसाय करने वाला है, तो दूर दूर देश प्रदेश से अपने घर की तरफ कूच करते हैं मिलने के लिए, त्यौहार को मनाने के लिए। जो कि इतनी गर्मी और इतनी परेशानी में जद्दोजहद करके, देखो टिकट कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी ये रिज़र्व डिब्बा है और इसमें भी पैसेंजर इतने बैठे हुए हैं, इतनी भीड़ में बैठे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दे के, कुछ फ़ाइन लगवा के या तो फिर ऐसे एडजस्ट करके भीड़ में भाग भाग के घर की तरफ जा रहे हैं। ये केवल और केवल असर है कि एक त्यौहार का, और त्यौहार की मानसा है क्यों, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। होली का पर्व क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रहलाद भगत के पिता उसके जानी दुश्मन हो गए थे, क्योंकि वो हरि की पूजा करते थे और उसके पिता जो हिरण्यकश्यप थे वो खुद की पूजा शुरू करवा चुके थे। तो उसमें प्रहलाद भगत ने उसका अपोज किया कि ईश्वर एक है और हम उसी की पूजा करेंगे। तो एक इंसान की या फिर देवताओं की या राक्षस की पूजा नहीं की जाती। तो उसके इस अपोज से उसने अपने बेटे को ही मारने के लिए षड्यंत्र बनाया और होलिका जो उनकी बुआ थी वो एक जादुई कवच लेके, कंबल लेके उसको अपनी भुजाओं में बैठा कर और अग्नि प्रवाहित की जाती है, लेकिन उससे वो कंबल निकल जाता है और प्रहलाद भगत की रक्षा होती है, लेकिन उसकी जो बुआ जी थी वही दहन हो जाती है। इसी उपलक्ष्य में होली का पर्व मनाया जाता है कि एक प्रहलाद भगत जो सत के ऊपर खड़े थे वो बचे और जो दुरात्मा थी
दुराचारी थे और राक्षस प्रवृत्ति के इंसान थे, उनका अंत हुआ। मैसेज तो है ये, लेकिन इस मैसेज को समझ के अच्छी नियति बनाने की बजाय एक कुप्रचलन स्टार्ट हो गया है। लोगों को परेशान करना, केवल रंग, हवा, पानी और कीचड़ फेंक के, शराब पी के और मद में मस्त होकर समय को बेकार कर रहे हैं और इतनी दूर दराज देश प्रदेश से उस भगवान के लिए भाग जा रहे हैं। एक मन में जमी हुई मानसिकता है वैसे, लेकिन इंसान को सच्ची घटना को समझ के सत्य के ऊपर खड़ा होना चाहिए और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ये मैसेज केवल ये है कि इतना भीड़ में एक इंसान सत्य के ऊपर कैसे भक्ति करता है, आतुर रहता है, तो उसको संलग्नता से अपनी इस नीयत से गहराई से जानने की ज़रूरत रहती है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी त्यौहार है वो एक मैसेज है कि बुराई का अंत होना चाहिए, दूर होना चाहिए, अपने जीवन से निकालनी चाहिए और सत्य के ऊपर खड़ा होकर परमात्मा को जानने के लिए, उसके ऊपर चलने के लिए, उसको पाने के लिए यत्न प्रयत्न करना चाहिए और जीवन में सफल होने के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए। तो ये एक वीडियो की क्लिप थी जो केवल इसमें 2 चीज़ें दिखाई गई हैं कि एक जो वर्तमान में जो त्यौहार है उसके लिए इतनी भीड़ और उसको एक अच्छे ढंग से नए मना के, नए समझ के और इतने आतुर होकर चलते हैं, जो समाज में हम दैनिक देखते हैं कि लोग कैसे बच्चों को उस दुर्प्रचार में या फिर रंग डालना या खेलना या फिर उसमें व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन उसके मूल भाव को नहीं समझ पाते। हम इस वीडियो में, इस क्लिप में ही उन बच्चों का दृश्य और दिखाते हैं जो होली के टाइम पे जो उनका आचरण होता है, जो स्वभाव होता है वो कैसे होता है। और दूसरी साइड में ऐसा होता है कि एक प्रचलन को दिखाकर एक उसी पे आरूढ़ नहीं होना चाहिए और जो मूलभूत परमात्मा को पाने की आवश्यकता होती है उन पे चिंतन करना चाहिए। परमात्मा को प्रॉपर तरीके से मानना और उस पर चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इसमें एक ये बुक भी दिखाई गई है, ज्ञान गंगा, जो सर्व शास्त्रों के अकॉर्डिंग और उनके एविडेंस, उनके श्लोकाज जैसे कुरान से भी ली हुई आयतें हैं, बाइबल से भी लिए हुए हैं और वेदांत और गीता जी से कुछ साक्ष्य लिए गए हैं जो पूर्ण परमात्मा की तरफ निर्देश करते हैं, उनको कैसे पा सकते हैं, कैसे चल सकते हैं। तो ये अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, ये सभी भाषाओं में उपलब्ध है और सोशल मीडिया पे सर्च करने से, एड्रेस देने से ये फ्री में ही अपने घर पे आती है। तो आप सर्च कर सकते हैं और इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं और परमात्मा को पाने के लिए इस रास्ते पे आ सकते हैं, जो बिल्कुल आसान सरल है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी क्लिप बच्चों की ओर दिखलाता हूँ और अगर आपको मैसेज और संदेश अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे संदेश और अच्छे वक्तव्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।